खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। मैं आपका भाई जॉर्ज वहीद लेस्टर मिनिस्ट्री की तरफ से आज का जो पैगाम है, जो सबक है, वो लेके आया हूँ। इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़े, मैं आपसे चंद बातें शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी सारी सपोर्ट के लिए। लेस्टर मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से जो खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से जो पैगामात आपके लिए लेके हम आते हैं, उनको पसंद करने का, उनसे बरकत हासिल करने का और इसके साथ साथ उसको शेयर करने का, जो भी आप अपनी तरफ से अपना शेयर डालते हैं, उसके लिए शुक्रिया। मैं आपको ये एक मेरे हाथ में एक कप है, ये दिखाना चाहता हूँ। मैं इसको नजदीक करता हूँ। ये लेस्टर मिनिस्ट्री का इस पे मोनोग्राम है और इसके साथ साथ इसके पीछे ये मेरी तस्वीर है और इसके ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर है। हम चाहते हैं कि अगर आप लेस्टर मिनिस्ट्री के को पसंद करते हैं, मेंबर हैं, तो अपने चर्च के पास्टर के लिए इसको जरूर ऑर्डर करें। और इसका बड़ा मामूली सा हदिया है जो कि बहुत जल्द आपको इसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि आप किस तरह इसे हासिल कर सकते हैं या परचेस कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपका जो पास्टर होगा उसके लिए ये एक पेन जो है वो भी होगा। तो ये हम बहुत जल्द इसके बारे में बताएंगे आपको कि किस तरह आप ये अपने चर्च के जो पास्टर हैं, लीडर हैं, उनके लिए हासिल कर सकते हैं। बड़ी मामूली इसका हदिया है। मेनली शिपिंग या हैंडलिंग जो है वो है। ये एक तरह की हम आपका शुक्र अदा करना चाहते हैं। ये जो छोटा सा टोकन ऑफ लव है, इसके जरिए तो खुदावन आपको बरकत दे। आए, इससे पहले कि हम खुदावन के कलाम की तरफ बढ़े, मैं चाहता हूं कि हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावन से हदायत और रहनुमाई जो है वो मांगे। खुदाए कादर, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए। और अब बाप, जबकि तेरे बच्चे तेरे हजूर आए हैं कि तेरे कदमों में बैठकर तेरे कलाम पाक में से जो तेरे मुंह की ही बातें हैं खुदावन, जो तूने पाक रूह की हदायत से अपने बंदों की मार्फत लिखवाई, ताकि खुदावन हम इन कुतुब को पढ़ें, सीखें और खुदावन इसमें जो बातें तूने हमारे लिए लिखी हैं उनके मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करें। आए खुदा, हम जानते हैं कि ये तेरा जो कलाम है ये इसलिए है कि इसको पढ़ा जाए, इसकी तहकीक की जाए और इसमें से सीखा जाए। इसलिए आए खुदावन, ये पाकरू की हदायत से ही पढ़ा जा सकता है, पाकरू की हदायत से इसे बयान किया जा सकता है और पाकरू की हदायत से इसे समझा जा सकता है। और फिर खुदावन, पाकरू की बड़ी मदद से ही हम इसको अपनी जिंदगियों में अमली तौर पर लाते हैं और इसकी प्रैक्टिस करते हैं। आए खुदावन, तो हमें आज के सबक के लिए तैयारी बख्श और खुदावन हमारे ख्याल, हमारी सोचें तेरे ताबे हो जाए। आए खुदावन, तू बोल, हम सुनने के लिए तैयार हैं। खुदावन यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। इन दिनों मेरे अजीजों, और खासकर इस महीने में अक्टूबर में एक त्योहार है जो अब तो सारी दुनिया में उसको सेलिब्रेट किया जाता है। मेरा मतलब हैलोवीन से है। हैलोवीन जो है गो ज्यादातर अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो त्योहार है, इससे एशिया, मिडल ईस्ट और अफ्रीका भी नहीं बचे। आप यकीन करें, पाकिस्तान में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, भारत में, मिडल ईस्ट में, और लोग बड़े जोश से इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो लिहाजा अब ये सिर्फ जैसे कि कहते हैं ना कि आज दुनिया जो है वो एक मुट्ठी में आ जाने की मानद है, सुकड़ गई है। इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की वजह से बड़ी जल्दी से जो कल्चर है वो एक्सपोर्ट होता है, वो इंपोर्ट होता है। और आज जो हैलोवीन है, जो किसी दौर में शायद यूरोप तक ही महदूद थी, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन हमने आज क्या देखना है, एक मसीही होने के नाते क्या मैं एक मसीही होते हुए ये मेरे लिए जायज है कि मैं इसको सेलिब्रेट करूं? क्या मसीहियों को हैलोवीन सेलिब्रेट करना चाहिए या मनाना चाहिए? Should Christians celebrate Halloween?
ये है थोड़ी देर के लिए टॉपिक जिस पर हम बात करेंगे। और चूंकि ये अक्टूबर का महीना है और अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में से सेलिब्रेट करते हैं लोग, तो मैंने मुनासिब जाना कि क्यों ना इस पर बात की जाए और मिलकर सीखें। तो आए हम जो हैलोवीन की मुख्तसर सी जो तारीख है उसके बारे में बात करेंगे, और फिर अवलिन जो चर्च है किस तरह वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करने से गाफिल रहे और आज उसके असरात क्या हैं, और क्या मुझे एक ईमानदार होने के नाते कलाम मुकद्दस की रोशनी में क्या ये इस बात की इजाजत है कि मैं इसे सेलिब्रेट करूं या नहीं। हम इसको आज कलाम की रूह से देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि ये हैलोवीन क्या चीज है, किस तरह का त्यौहार है। हम जब तारीख में जाते हैं और तो हमें पता चलता है कि केल्टिक्स या सेल्ट, ये केल्टिक्स इसको प्रोनाउंस करते हैं, ये बेसिकली एक कौम का नाम नहीं बल्कि एक कौमों के मजमूए का नाम था जिसको केल्टिक्स, या जब हम इसे सिंगुलर लिखते हैं तो सेल प्रोनाउंस करते हैं, CELTS। और ये जो अक़वाम थी, मुख्तलिफ जो तारीखी रिकॉर्ड हैं उनके मुताबिक तकरीबन 1200 BC में ये इलाके जो अब यूरोप में हैं यहां पर ये कौमें आबाद थी। और ज्यादातर ये जो अक़वाम थी ये जो मौजूदा बरतानिया है, आयरलैंड का एरिया है, और फ्रांस और जर्मन का, यूरोप का जो बाकी का हिस्सा है ये भी यूरोप का हिस्सा है, वहां पर ये कौमें जो थी आबाद थी। और ये जो सेल्टिक्स थे इनके यहां ये बुतप्रस्त अक़वाम थी, याद रखें, ये बुतों को पूजने वाली और इस तरह की जो जितनी भी शयातीनी रसूम हैं ये उनको सेलिब्रेट करती थी। और ये क्रिश्चियन कौमें नहीं थी। बहुत दफा गलतफहमी की वजह से लोग समझते हैं कि जो सारा यूरोप है वो क्रिश्चियन है या क्रिश्चियन था। ऐसी बात नहीं। हाँ, मसीहत जरूर आई बाद में, खुदावन के रसूलों की मार्फत या खुदा का कलाम पहुंचा, लेकिन इससे पहले ये बुतप्रस्त अक़वाम थी। और हमें पता चलता है कि ये एक और जो हवाला है उसके मुताबिक ज्यादातर जब इनके बारे में और तहकीक होती है तो तकरीबन 2000 साल का जो अरसा है उसमें ज्यादातर इस कौम या इन अक़वाम के बारे में, इनकी रसूमात के बारे में और ज्यादा खुलकर पता चलता है। ये जो कौमें थी और ज्यादा मंजर आम पर आई, इनके रस्म, इनके कल्चर, इनका रहन सहन, सब कुछ, इनकी तहजीब और तमद्दुन के बारे में लोगों को और ज्यादा पता चला। और ये जैसा कि मैंने कहा जो यूरोप का एरिया है यहां पर ज्यादातर बात थी। और ये जो एक और रवायत के मुताबिक या कुतुब के मुताबिक पढ़ते हैं, ज्यादातर ये जो अमेरिका है, जो बरतानिया और आयरलैंड है, वहां से इन्होंने स्टार्ट लिया और फिर ये यूरोप में और फिर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, दूसरी जगह ये अक़वाम जो है फैली। और ये जो सेल्ट्स कौम थी ये मुख्तलिफ तरह के त्यौहार जो है, जैसा कि मैंने पहले कहा, सेलिब्रेट करती थी। खुदा के जो अहकाम है उनके बारे में कोई पता नहीं था, अभी तक मसीहत से नावाकिफ थे। और जो हमें तारीखी जो शहादतें मिलती हैं या जब हम मुख्तलिफ कुतुब में इन अक़वाम के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि गर्मियों के मौसम के बाद जब सर्दी का मौसम शुरू होने वाला होता था, अब याद रखें आज शायद उस तरह की सर्दी ना हो। मैं जो वर्ल्ड वार्मिंग है उस पर बहस नहीं करने लगा, ना ही मुझे वर्ल्ड वार्मिंग से कोई इतना लगाव है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आज जो टेक्नोलॉजी है, जो फैक्ट्रीज और कारखाने और ये सब है, उनकी वजह से वेदर में कुछ तब्दीली आई है। लेकिन ये एक साइकिल है जो चलता है। सर्दी का जो मौसम था यूरोप में, आज से जब हम अगर 2000 साल या उससे पहले की बात करें तो वो बहुत ही शिद्दत की सर्दी के साथ होता था। सर्दी का मौसम बहुत शिद्दत अपने अंदर रखता था और तवील होता था।
लिहाजा होता क्या था कि गर्मियों का मौसम खत्म होने को था और सर्दियों का मौसम जैसे ही शुरू होता था तो ये लोग एक खास किस्म का त्यौहार जो है उसको सेलिब्रेट करते थे। और उस त्यौहार को मैं यहां पे आपके लिए स्पेल कर देता हूं SAMHAIN, लेकिन जब इसे हम प्रोनाउंस करते हैं तो ये सावन करके बनता है, जैसे एक लफ्ज सावन है उससे मिलता जुलता इसकी प्रोनाउंसिएशन है। तो ये जो त्यौहार है ये लोग मनाते थे। अब ये लोग त्यौहार को क्यों मनाते थे, इनका क्या ईमान और अकीदा था इस त्यौहार के बारे में, तो इसके लिए ये है कि चूंकि गर्मियों के बाद सर्दियों का एक तवील जो अरसा है उसके लिए ये अपने आप को तैयार कर रहे होते थे। और उसके लिए होता क्या था कि सर्दियां शुरू होने से पहले ये लोग मुख्तलिफ तरह का जो ईंधन था उसको महफूज कर लेते थे ताकि अपने घरों को गर्म रखा जाए, बदनों को जो कारोबारी एरियाज है उनको गर्म रखा जाए। तो ये मुख्तलिफ तरह का ईंधन, चाहे वो कोले होते थे, लकड़ी होती थी, जो भी होता था उसको ये लोग जमा करते थे, जखीरा करते थे ताकि जो सर्दियां हैं उनके दौरान ये जो ईंधन है वो काम आ सके। और जब ये सारा ईंधन जमा करते थे तो ये इस त्यौहार के शुरू में जो कि तकरीबन 3 या 4 दिन तक जारी रहता था, ये लोग आग जो थी उसको जलाते थे। लकड़ियों के बड़े बड़े ढेर लगाकर उनको आग दी जाती थी और फिर उस आग की जो तपश होती थी उससे अपने बदनों को गर्म करते थे और फिर उस आग का जो कुछ हिस्सा होता था अपने घरों को लेके जाते थे। याद रखें, हम ये कई सदियों पहले की बात कर रहे हैं, ये वो मॉडर्न दौर नहीं था जैसे आज है आप स्विच ऑन करें तो हीटर शुरू हो जाता है और आपका जो सेंट्रल एसी सिस्टम है वो हीट में आ सकता है। और इसके अलावा और भी बहुत मुख्तलिफ ऐसे हमारे पास आज जराए हैं, टेक्नोलॉजी है जिससे हम अपने घरों को, अपने बिजनेसेस को, अपने स्कूल और कॉलेज और ऑफिस को जो है गर्म रख सकते हैं। लेकिन ये उस जमाने की बात है जब लकड़ियां जलाकर ये सब कुछ होता था। तो ये लोग वो जो ढेर होता था उसको आग देते थे। और फिर इसके साथ साथ एक और अहम बात थी, इस फेस्टिवल का जो खास या जो हाई पॉइंट था, जो इस फेस्टिवल का जो मेन थीम था, जो इस फेस्टिवल की जान थी आप कह लें, वो क्या थी? वो ये थी कि इन लोगों का ये ईमान था कि सर्दियों का तवील मौसम शुरू होने से पहले, याद रखें जब सर्दी होती है शिद्दत की तो शाम के बाद कोई भी बाहर नहीं नजर आता। इनका ये ईमान था इन बुत परस्त अक़वाम का कि सर्दियों में जो लोग मर चुके हैं, जो मुर्दा हैं, वो दोबारा विजिट करते हैं, वो दोबारा दुनिया में आते हैं और मुख्तलिफ तरह के लबादे पहन कर आते हैं। गौर से सुने, ये इनका ईमान था इस बुत परस्त अक़वाम का कि लोग जो हैं वो दुनिया में आते हैं और जो जिंदा लोग हैं उनके और मुर्दा लोगों के दरमियान नजदीकी का वक्त होता है। जो लोग मर गए हैं वो विजिट करते हैं और लोगों को मिलते हैं और फिर बहुत सारे लोगों को अपने साथ ले जाते हैं। अब मरने के लिए तो कोई तैयार नहीं, कोई भी नहीं चाहता कि कोई मुर्दा आए, कोई चुड़ैल आए, कोई इस तरह की चीज आए और उसे अपने साथ ले जाए। लिहाजा अब इनको 2 तरह की चैलेंजेस का सामना था। एक तो ये था कि ये कहते थे कि जब लोग आते हैं ये मुर्दा लोग या मुर्दा रूहें, तो ये इनका आना अच्छा है क्योंकि ये सर्दियों की तवील जो रातें हैं उनमें इनको प्रोटेक्ट करती हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी चैलेंज था कि ये बहुत सारे लोगों को अपने साथ ले जाती हैं। अब मसला ये था कि सेलिब्रेट भी करना है, इन जो चिड़ेले हैं, जो भी अबलीसी कुव्वतें हैं, इनको मिलने का इनको इश्तियाक था, शौक भी था, वेलकम भी करते थे, लेकिन साथ साथ डरे और सहमे हुए भी होते थे। अब मुख्तलिफ तरह की तैयारी जो है ये लोग करते थे। मसलन इनके ये जो त्यौहार है, मैं एक बात और क्लियर कर दूं, ये अक्टूबर के तकरीबन जो आखिरी वीक है उसमें सेलिब्रेट किया जाता था और कुछ शहादतें हैं कि ये एक्चुअली था ही अक्टूबर 31,
लेकिन हतमी कहना मुश्किल है, लेकिन अब यकीनन ये डेट है। अच्छा, सबसे पहले क्या ये लोग करते थे? ये लोग जो मुर्दा रूहें विजिट करने आती थी उनके लिए खाना बनाते थे, और इनकी कोशिश होती थी कि लजीज खाना बनाया जाए, ताकि जब कोई मुर्दा रूह आती है, जब उस खाने को खाती है, तो हो सकता है वो जिसमें दाखिल होकर उस खाने को तनावल करे, उस इंसान को बख्श दे, अपने साथ ना लेके जाए। लिहाजा इनकी कोशिश होती थी कि अच्छा खाना बनाया जाए, और ये खाने की जो मेज होती थी उसमें एक कुर्सी या चेयर जो थी उसको खाली छोड़ देते थे, इस उम्मीद पर ताकि जब ये मुर्दा रूह आए, ये चिड़ेल जब आए, या जो भी ये इब्लीसी कुव्वत है, तो इसको कोई तकलीफ ना हो। देखा आपने लोग कितना ख्याल रखते थे शयातीन का कि उनको तकलीफ ना हो। और जब ये लोग खाना बनाते थे, मेज चेयर खाली रखते थे, ताकि उस पर आके वो जो मुर्दा रूह है वो उस पर बैठे, और उसके साथ साथ जहां उसको वेलकम कहने के लिए तैयार है उससे डरते भी थे, और इनको फिक्र ये होती थी कि कहीं वो मेरे अंदर ना आ जाए, मुझे ना साथ ले जाए, तो उसके लिए क्या है, अपने ऊपर कोई लबादा ओढ़ ले। ये जो कॉस्ट्यूम है, इसका कॉन्सेप्ट वहीं से शुरू हुआ है। ये लोग जो थे अपने चेहरों को मुख्तलिफ तरह के कपड़ों से, मुख्तलिफ तरह से लबादों के साथ, मैस्क के साथ अपने आप को छुपाते थे, ताकि उस बुरी रूह से महफूज रहें, और वो रूह आए और खा पी कर चली जाए। ये थी इनकी कुछ तैयारियां। अब क्यों ये अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में इसको बाकायदा ऑफिशियली करार दिया गया? इसकी एक वजह यह थी कि ये कौम तो पहले से इसको सेलिब्रेट करती थी। जो अवलीन चर्च है, अब उनकी बात सुने। जो हमारा अवलीन चर्च है, उन्होंने क्या किया? अवलीन चर्च अपने यहां मुर्दों की ईद सेलिब्रेट करते थे, और अब भी करते हैं, ठीक है। और ये जो मुर्दों की ईद है, इसे सोल डे कहा जाता है, और या ऑल सेम डे भी इसको कहा जाता है, और ये मई में भी सेलिब्रेट होता था, लेकिन पोप ग्रेगरी द थर्ड ने इसको 1 नवंबर को सेलिब्रेट करने का हुक्म दिया। और उसकी वजह यह थी कि जो लोग बुतप्रस्त अक़वाम में से, पेगन में से मसीहत में आ रहे थे, वो अपने साथ अपने जो रसूम है उनको भी सेलिब्रेट करते थे, वो इस दिन को भी सेलिब्रेट करते थे। और जो अवलीन चर्च है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि इन लोगों को खुश करने के लिए हम जो ऑल सेम डे है, इसको आगे ले जाते हैं नवंबर में, और इस तरह ये दोनों पास पास हो, ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी और तकलीफ ना हो कि बार बार दिन साल में 2 दफा ये त्यौहार मनाए जाए। इस तरह ये लोग भी खुश रहेंगे, और जो लोगों को जो सेलिब्रेट करने की भी आसानी रहेगी। ये हुआ, और 31 अक्टूबर को जब ये दिन तय होता है, तो इसको शुरू में हालो ईव का नाम दिया गया। हालो ईव का, क्योंकि अब ऑल सेंट डे और इसको इकट्ठा कर दिया गया, हालो ईव का नाम दिया गया, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये हालो ईव से हैलोवीन जो है मशहूर हो गया। इसका नाम जो है वो हालो ईव से हैलोवीन हो गया, और इसीलिए आज पूरी दुनिया में अक्टूबर के महीने में शयातीन का दिन, हैलोवीन का दिन जो है वो कहलाता है। एक और रवायत के मुताबिक, तारीखी रवायत के मुताबिक, तकरीबन 1000 AD में, अब ये BC की बात नहीं मैं कह रहा, कबल मसीह की नहीं, मैं AD की बात कर रहा हूं। 1000 AD में जो ये ओल्ड सेंट डे है, ये 2 नवंबर को अभी मनाया जाता था, और कैथोलिक चर्च ने पेगन अक़वाम को खुश रखने के लिए, जो कि हर तरफ उनके इर्द गिर्द आबाद थी, और जो लोग मसीही हो रहे थे, जैसा कि मैंने कहा, उनको खुश रखने के लिए ये जो 3 और 4 रोजा ईद थी उसको उसमें शामिल कर दिया, उसे रहने दिया। उन्होंने सब शामिल तो नहीं किया, वो पहले से सेलिब्रेट कर रही थी, लेकिन उन्होंने उन्हें मना भी नहीं किया और उसको रहने दिया। और चूंकि एक और फेस्टिवल था जो सेलिब्रेट होता था, उसको लाइट ऑफ कैंडल्स कहते थे, वो भी हैलोवीन का हिस्सा बन गया। अमेरिका में ये तकरीबन 1840 के दौरान इस त्यौहार को
मुतारफ किया गया और इसको सेलिब्रेट किया जाना शुरू हुआ। और आज क्रिसमस के बाद अमेरिका में खासकर सबसे ज्यादा जो स्पेंडिंग होती है, सबसे ज्यादा जो पैसा खर्च करते हैं लोग अपने घरों को सजाने के लिए, कॉस्ट्यूम बनाने के लिए, दूसरी तरह की जो घरों में पार्टीज रखते हैं, वो जो शॉपिंग मॉल्स हैं, जो बिजनेसेस हैं, उन पर जो पैसा खर्च होता है वो क्रिसमस के बाद दूसरा बड़ा आप कह लें पैसा स्पेंडिंग का जो इवेंट है वो ये हैलोवीन होता है। सबसे ज्यादा इस त्योहार पर क्रिसमस के बाद लोग पैसा स्पेंड करते हैं। अब देखें क्या मजाक है, वक्त के साथ 25 को दुनिया का जो निजात दहिंदा है उसकी आमद की खुशी में लोग तैयारियां करते हैं, घरों को सजाते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि जिस दिन उसने नाफरमानी की और खुदा बनने की कोशिश की और फिर बागे अदन में जब उसने ऐलाने जंग कर दिया हवा से और आदम से गुनाह करवाकर, उस दिन से आज तक वो पूरी कुव्वत और ताकत के साथ यीशु का मुकाबला करना चाहता है। गौ से कलवरी पर शिकस्त दे दी गई, लेकिन वो आज भी उसी तरह काम कर रहा है। और मैं समझता हूं, पंजाबी में वो कहते हैं असी किसी तो कट नहीं। शैतान मेरे जीजो, मैं सादा अल्फाज में बात करता हूं कभी कभी, शैतान जो है वो यही कह रहा है कि ऐ यीशु, अगर तेरी पैदाइश पे इतना सेलिब्रेशन है तो मेरा भी एक दिन है हैलोवीन। गो इस शैतान की पैदाइश का चक्कर नहीं इसमें, लेकिन जिस तरह शैतान की प्रस्तिश और इबादत लोग करते हैं, जिस तरह इसको सेलिब्रेट करते हैं, जिस तरह इस पर पैसा खर्च किया जाता है, जिस तरह इसकी प्रमोशन की जाती है, जिस तरह इसकी एडवर्टाइजमेंट होती है, ये शैतान और शैतान की प्रस्तिश नहीं है तो और क्या इसे आप कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। चर्च फेल टू एड्रेस दिस इश्यू राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। जब शुरू से ही आप किसी चीज को जो कलामे हक से मुस्तहदम है रोकेंगे नहीं तो उसके असरात आज हमारे सामने हैं। आज क्या है? आज इस दिन को सेक्युलर दुनिया तो सेलिब्रेट करती है। बहुत सारे लोग जो अपने आप को ईमानदार कहते हैं, जो अपने आप को कहते हैं जी वी आर फॉलोइंग द राइट टीचिंग, वो भी इसको सेलिब्रेट करते हैं। और एक्सक्यूज और बहाने होते हैं, मैं आपको भी बताता हूं, एक्सक्यूज और बहाने होते हैं सेलिब्रेट करने के। इमारतों को शैतान की तस्वीरात से क्या किया जाता है? डेकोरेट किया जाता है। आप घरों में बाहर जाएं, ड्राइव करें तो आपके जो घर के सामने जो उनके जो फ्रंट यार्ड है वो आपको मुख्तलिफ तरह के ड्रोने तरह की जो चीजें हैं उनसे सेलिब्रेट डेकोरेट किया हुआ मिलेगा। सहरजदा इमारतें जो हैं उनको बनाया जाता है और फिर उन पर टिकट्स लगाई जाती है और लोग वहां जाते हैं देखने के लिए। और लोग मुख्तलिफ तरह के ढांचे जो हैं उनको लटकाया जाता है। और ड्रोनी और स्केरी जो मूवीज हैं वो खास बनती है। और स्केरी मूवीज मैं बताऊं हॉलीवुड में पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा बिजनेस करती है। इंसान जो है वो इस वक्त तारीकी में डूबा हुआ है, लेकिन एक ग्रुप है, एक गिरोह है जो आज भी इसकी बातें, इसका जो सबक है, इसके अंदर जो लिखा गया है, जो एक्चुअल वर्ड है यीशु, उसको शेयर करने के लिए तैयार है। आज भी ये गिरोह उन्हें रोशनी दिखाने के लिए तैयार है और वो गिरोह आपका है। ऐ ईमानदारों, अपने इस मशल को, अपने इस कैंडल को बुझने ना दे, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द बहुत अंधेरा है। बहुत सारे लोग तारीकी में चल रहे हैं और तारीकी में चलने की वजह से वो मौत के गड्ढे में गिर सकते हैं। खुदा के लोगों, आप जो खुदावन यीशु मसीह के नाम से कहलाते हैं, जो उसके शागिर्द हैं, आप जो इस कलाम हक की प्रीचिंग करते हैं, इसको शेयर करते हैं,
ये कदमों के लिए रोशनी और चिराग है। उनकी अंधेरी जिंदगियों में ये उजाला ला सकता है यीशु मसीह की मार्फत और पाक रूह की मर्जी और रहनुमाई से। लिहाजा अपनी जिम्मेदारी को याद रखें। आगे बढ़ते हैं। क्या होता है, हमें हर तरफ ये सारी जो डेकोरेशन है वो नजर आ रही है। हैलोवीन को सेलिब्रेट करने के लिए लोग मुख्तलिफ तरह के जो लिबास हैं वो बनवाते हैं, और बड़े महंगे महंगे लिबास जो हैं उनको बनाया जाता है। उन मुख्तलिफ तरह के जो जो गेटअप्स हैं उनको वो लोग पहनते हैं। मुख्तलिफ तरह से लोग क्या करते हैं, इस मौके और त्यौहार के लिए पार्टीज जो प्रोग्राम हैं उनको तरतीब देते हैं, और वहां पर शैतान की पूजा पाठ होती है। मेरे अजीजों, हैलोवीन जो है ये एक डेविल फेस्टिवल है। ना सिर्फ इसकी मजम्मत करनी चाहिए, किसी भी तरह इसको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, और कभी भी इस ट्रैप में मत आए कि कोई बात नहीं, हम कौन सा इसको दिल से मानते हैं। दिस इज टोटली रॉन्ग मेरे अजीजों, ये गलत है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कलाम मुकद्दस में पहला थिस्सलुनीकियों 5:21-2 में लिखा है, सब बातों को आजमाओ और अच्छी हो तो पकड़े रहो, हर किस्म की बदी से बचे रहो। अब मुझे समझ नहीं आती कि और क्या कहा जाए और किस तरह बयान किया जाए। क्या यह बात समझनी मुश्किल है कि हैलोवीन एक शैतानी त्यौहार है, इसको किसी भी तरह ईमानदारों को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। क्या होता है इस त्यौहार के दौरान, एक खौफजदा जो माहौल है उसको तरतीब दिया जाता है, जो एटमॉस्फेयर है उसमें खौफ बर्पा किया जाता है। इसलिए तो ये जो 100 होम्स है बनाया जाता है और लोग फिर जाते हैं और उन्हें एंजॉय करते हैं। लोगों को बहुत ज्यादा, कुछ लोगों को शौक है डरने का और डराने का और शैतान की पूजा और प्रस्तिश का। वो ये भूल रहे हैं कि वो एक्चुअली तारीकी में खुद भी गिर रहे हैं और दूसरों को भी अपने साथ खींच कर ला रहे हैं। लोग महंगी महंगी टिकटें खरीदते हैं, आप उन्हें मसीह कॉन्सर्ट के लिए कहें नहीं जाएंगे और संडे को क्वायर से सुन लेंगे, लेकिन इस तरह के जो प्रोग्राम है उनके लिए महंगी महंगी टिकट खर्च करने के लिए उनके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। चर्च के लिए आप उन्हें कहें तो किसी भी तरह साथ देने के लिए तैयार नहीं होते। लोग अनजाने में, अब मैं बात कर रहा हूं उनकी जो अपने आप को समझते हैं कि अनजाने में, लोग अनजाने में मेरे अजीजों शैतान को फरोग दे रहे हैं, उसके मिशन को फरोग दे रहे हैं। यू आर प्रमोटिंग डेविल्स मिशन एंड प्लान व्हेन यू सेलिब्रेट हैलोवीन। सिंपल इज दैट। चाहे उसके लिए आप एक मामूली सी डेकोरेशन के लिए कोई चीज खरीदे या बहुत बड़ी, आपने क्या किया है, आपने अपना पैसा शैतान की जो किंगडम है उसमें इन्वेस्ट किया है। खुदा का कलाम तो हमें खुदा की बादशाही की जो किंगडम है, खुदा की जो बादशाही है उसमें इन्वेस्ट करने की तलकीन करता है, और यहां लोग शैतान को प्रमोट कर रहे हैं। अगर बीज बुरा होगा तो फल भी बुरा ही होगा। मतलब अगर बीज कड़वा है तो फल भी कड़वा ही होगा। लिहाजा जो लोग ये कहते हैं हां जी हमें पता है ये मसीही त्यौहार नहीं है, लेकिन हम तो दूसरों का दिल रखने के लिए इसको सेलिब्रेट करते हैं, ये बुरी बात है। जैसा बीज होगा वैसा ही फल जो है वो मिलेगा। खुदा ने बार बार अपने लोगों को उन लोगों के साथ मिलने से, शादियां करने से, मेल मिलाप रखने से मना किया था। पुराने ऐहदनामे में हम बार बार पढ़ते हैं क्यों कहा था खुदा ने इब्राहिम को कि चल उठ निकल इनमें से, क्योंकि वो बुत परस्त कौम थी। मेरे अजीजों, हैलोवीन जो है बुत परस्ती है। लिहाजा ये ना कहें जी हम अपने बच्चों का दिल रखने के लिए कर रहे हैं, हम इसे सेलिब्रेट तो नहीं करते, हम तो चलो जी रख रखाव में करते हैं क्योंकि हमारे साथ वाले घर वाले करते हैं या हमारे स्कूल के बच्चों को स्कूल में मजबूर किया था। उनको बता दें, मैं आपको बताना चाहता हूं और मैं फख्र से ये कहता हूं, मैं और मेरी वाइफ, हमने जब अपने बच्चों को दाखिल करवाया और जब हमने करवाया, सबसे पहले मैंने उन्हें चंद बातें बताई स्कूल वालों को।
we do not celebrate Halloween. And there's some other things we do not celebrate. अब मुझे बताओ कि बच्चे को रखना है या नहीं. और मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे लोग, ऑल दोस टीचर्स. उन्होंने कहा किसी भी तरह की आपके ऊपर पाबंदी नहीं है, लिहाजा सिर्फ कहने की जरूरत है. और अगर कोई ऐसी बात हो जाए, देन लीव दैट प्लेस, उस जगह से निकल जाए. वो मेरे और आपके लिए ज्यादा बेहतर है. हम दूसरी अक़वाम के कल्चर को, दूसरी अक़वाम की रसूम को सिर्फ इसलिए सेलिब्रेट ना करें और ना अपना लें कि हमें दूसरों को खुश रखना है. किसको हमने खुश रखना है मेरे अजीजों? खुदावन यीशु को, जो मेरा और आपका आसमानी बाप है, जिसको हम बाप कहते हुए थकते नहीं, चढ़ जाते हैं, खुदा का कलाम शेयर करते हैं, सुनते हैं, गीत गाते हैं और अपने आप को ईमानदार कहते हैं. किसकी इज्जत ज्यादा अजीज है? किसके साथ रख रखाव और ताल्लुकात और रिलेशनशिप हमें रखना है? यीशु के साथ या लोगों के साथ? यीशु के साथ. यीशु का ख्याल रखें. गैरत रखनी है तो यीशु के लिए रखें. हमें इस कल्चर में खो नहीं जाना मेरे अजीजों. पालूस रसूल कहता है कि हम इसका हिस्सा हैं. हम इससे लैदा तो नहीं हो सकते, लेकिन हमने इसमें से बच बचाकर अपना सफर जारी रखना है और कोशिश करनी है कि अपने साथ बहुत सारों को खींच लाए, सलीब के पास ले आए. लेकिन वो तभी होगा जब हम स्टैंड लेंगे, जब हम उन्हें फॉर्मली बताएंगे कि दीज आर आवर बिलीव्स. हां, आपके अगेंस्ट बातें होंगी, लोग आपको रद्द करेंगे. उसको भी रद्द किया था. लोग आपसे हो सकता है रिश्ते नाते खत्म करें, उसको भी रिश्तेदारों ने, उसके अपनों ने छोड़ दिया था. किसकी खातिर उसने ये सब कुछ किया? मेरी खातिर, आपकी खातिर. क्या मैं और आप हैलोवीन और इस तरह की जो त्यौहार है और रसूमात उनको छोड़ने के लिए तैयार हैं? इफ यू हैव नेवर थॉट अबाउट, आई वांट टू आस्क यू, थिंक अबाउट दिस टुडे. आज सोचे इसके बारे में. आज बहुत सारे लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस त्यौहार को सिर्फ इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि सोसाइटी में वो रह सके, सोसाइटी में इन रहे, कहीं आउट ना हो जाए. मैं आपको बताऊं, सोसाइटी से आउट होना, मसीह के साथ इन होना, इससे बेहतर है. खुदावन के पाक कलाम में, करंथियों की किताब में जो हमारा हवाला है, मैं इसको पढ़ना चाहता हूं, वो ये है. अगर आप देखना चाहें तो देख लें. पहला करंथियों उसका 10वां बाब और उसकी 21वीं आयत में लिखा है, तुम खुदावन के प्याले और शयातीन के प्याले दोनों में से नहीं पी सकते. खुदावन के दस्तरख्वान और शयातीन के दस्तरख्वान दोनों पर शरीक नहीं हो सकते. क्या हम खुदावन की गैरत को जोश दिलाते हैं? क्या हम उससे जोरावर हैं? मेरे अजीजों, वी कैन नॉट सर्व टू मास्टर्स. खुदावन के कलाम में लिखा है हम दो आंखों की खिदमत नहीं कर सकते. खुदावन के पाक कलाम के मुताबिक हम यीशु के शागिर्द हैं, यीशु के गुलाम हैं, तो फिर जरूर है कि हम अपने आका, अपने मालिक, अपने मुनज्जी यीशु मसीह की बातों पर अमल करें, जो उसने यहां इस किताब में लिखवा दी, जो उसके मुंह की बातें हैं. हैलोवीन को सेलिब्रेट करना, कैंडीज लेना, ट्रिक और ट्रीट करना, या किसी भी तरह इस त्यौहार से रिलेटेड खाना खाना, कोई भी चीज तनावल करना जो किसी भी तरह इस त्यौहार से रिलेटेड है, बुतों की कुर्बानी के मुतरादिफ है. और अगर हम इसमें शामिल होते हैं तो फिर हम शयातीन के दस्तरखान पर शामिल होते हैं. मेरे अजीजों, जिस तरह हम अपने बच्चों को मुख्तलिफ तरह के अदाब सिखाते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं कि उनको अच्छे बच्चों के साथ खेलना चाहिए, उन्हें किस तरह बोलना चाहिए, उन्हें दूसरी सारी बातें बताते हैं. जरूर है कि एक ईमानदार मियां और बीवी, मां और बाप, एक मसीही जो कपल है, उसकी जिम्मेदारी में यह भी शामिल है कि वो अपने बच्चों को अपने मसीही त्यौहारों के बारे में भी बताए. यह जरूर है, जरूर नहीं कि सिर्फ क्रिसमस और ईस्टर का ही पता, नहीं, दूसरे त्योहारों के बारे में पता होना चाहिए. जो बाहर के लोगों को छोड़ दें 2 मिनट के लिए, उन लोगों को छोड़ दें, जो मैं सेकुलर वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, उनको छोड़ दें.
मैं मसीहियत के अंदर मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस की भी बात करूं कि वो ऐसे त्योहारों को सेलिब्रेट करती हैं जो किसी भी तरह बाइबल की रूह से जायज नहीं है, एंड दिस इज रॉन्ग। खुदावन के पाक कलाम के मुताबिक इसमें लिख दिया क्या है कि क्या गलत और क्या सही है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने आसमानी बाप की जो इज्जत है उसकी फिक्र करें, जो गैरत है उसके बारे में सीखें। मैं खासकर चर्च लीडरशिप से दरख्वास्त करता हूं, इब्तदाई चर्च ने इसके बारे में गौर नहीं किया और क्या किया, जो कल्चर से आए उनको वो अपनी रसूमात लेके आए, उनको आने दिया, और फिर आज हम उसका जो खमियाजा है वो सारे भुगत रहे हैं। लिहाजा आज चर्च के जो लीडर्स हैं दे हैव टू वेक अप और किसी भी इस तरह की चीज को, किसी भी इसी तरह की रसूम को चर्च में दाखिल ना होने दें, उसको चर्च के दरवाजे के बाहर रोक दें। इट विल बी बेटर फॉर यू, बेटर फॉर योर चर्च, और खासकर उस शख्स के लिए बहुत अच्छा होगा रूहानी तौर पर जिसको आप पहले से आगाह कर देंगे कि कलाम के मुताबिक ये बात सही है या गलत है। हाँ, शायद थोड़ी सी खफगी हो, बट इट्स बेटर टू टेल देम नाउ। क्या हम जिन्हें प्यार करते हैं, जिनसे हमें मोहब्बत है, जिनको हम खुदावन के कलाम की बातें बताते हैं, क्या हम नहीं चाहते कि वो भी हमारे साथ खुदावन की बादशाही में दाखिल हो, उस दस्तरखान पर यस्सु के साथ बैठे? तो अगर है तो फिर उन्हें बताएं। कड़वी दवाई पिलाते हैं तो वही आराम देती है। शायद किसी को आपकी बात अच्छी ना लगे, लेकिन शर्त है कि वो बात अपने इंटरेस्ट लिए ना हो, कलाम के मुताबिक होनी चाहिए। और अगर कलाम में से बताएंगे तो इट विल बी वेरी गुड, इसलिए कि आप उनसे भी उतना ही प्यार करते हैं और आप चाहते हैं जिस तरह यीशु ने कहा, जहां मैं हूं तुम भी मेरे साथ रहो। इसी तरह मैं और आप भी यही चाहते हैं कि जहां हम हो वहां ही हमारे जो फैमिली के लोग हैं वो हो, वहीं पे हमारे चर्च के लोग हो, वहां पे वो सारे हो जिनसे हम प्यार करते हैं। तो जरूर है कि हम उन्हें आगाह करें अगर उनको इस बात का नहीं पता। याद रखें, अगर शैतान नूरानी फरिश्ते की शक्ल में आएगा तो क्या वो अच्छा फरिश्ता बन जाएगा? वो शैतान ही रहेगा। इस तरह लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कोई ये समझता है कि हैलोवीन पर वो यीशु मसीह का जो लिबास है वो पहनकर चला जाएगा तो कोई मजाक का ना होगा। हैलोवीन में लोग ऐसे कर रहे हैं मेरे अजीजों, लोग ऐसा कर रहे हैं। वो जो क्रिश्चियन जो एटमॉस्फेयर है उसको क्रिएट करते हैं। मतलब यीशु का वो लिबास पहन लिया, कोई पॉल बन गया, कोई पीटर, इस तरह वो बनते हैं। वो समझते हैं कि शायद इस तरह हम हैलोवीन में जाएंगे तो हम कुछ लोगों को गवाही का बायस उनके सामने बनेंगे, उनको खींच लेंगे यीशु की तरफ। लिबास पहनने से जो हैलोवीन की रूह है वो नहीं मरेगी। आपने क्या किया? आपने उसमें शामिल हुए और उसके ऊपर मोहर लगा दी है। लिहाजा याद रखें, लिबास पहनने से, यीशु का गेटअप करने से या किसी और अच्छी बाइबल की शख्सियत का हैलोवीन की रूह जो है वो नहीं चेंज होगी। सो आज यही है सबक जो मेरे और आपके लिए है, और वो है कि हम बड़ा ख्याल रखें, बड़ा ध्यान रखें कि इस दुनिया में रहते हुए हम इन सारे चैलेंजों में से गुजरते हैं, और हमारे बच्चे भी गुजरते हैं, हमारे चर्च के लोग गुजरते हैं, उनके लिए टफ होता है। लेकिन हमारा फर्ज है, चर्च लीडर्स का फर्ज है कि अपने लोगों को बताया जाए कि क्या सही है क्या गलत है। खुदा का कलाम सबके लिए, हमारी अपनी जुबान में, इसलिए ये वाहिद किताब है जो सबसे ज्यादा ट्रांसलेट होती है दुनिया की मुख्तलिफ जुबानों में। लोग इसको पढ़ते हैं, पाकुर की हिदायत से समझते हैं। लेकिन अगर खुदा ने आपको इस पोजीशन पर रखा है जहां आप बहुत सारे लोगों को बता सकते हैं, उनके साथ खुदा का कलाम शेयर कर सकते हैं, तो टेल देम द ट्रूथ ऑफ द बाइबल। खुदा में मुझे और आपको बरकत दे और हमें तौफीक बख्शे कि हम कभी भी यीशु के नाम से जो है किसी तरह का भी जो चैलेंज है उससे घबराए ना, बल्कि यीशु के नाम में उस पर फतहमंद हो। और उसका एक ही तरीका है, पाक रूह की मदद से। आए मेरे साथ अपने सरों को झुकाएं। खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस सबक के लिए जो तूने हमें खुदावन अपने कलाम में से सीखने के लिए दिया। खुदावन, तेरे कलाम में लिखा है कि हम दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते।
इसलिए अब आप तेरे के मिन्नत करते हैं कि हम कमजोर हैं और शैतान जो है वो बब्बर शेर की तरह खुदावंदा धाड़ता है, फिरता है कि किसको फाड़े। लेकिन ऐ बाप, हम वो मासूम भेड़े हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुदावंदा तेरे पाखरू से ही शैतान के हीलों, उसकी चालाकियों और मकारियों से महफूज रह सकते हैं। हमारे अंदर, हमारे अपने अंदर, हमारे में कोई ऐसी खुदावंदा, कोई ऐसी कुव्वत नहीं, कोई टैलेंट, कोई ऐसी बात नहीं कि हम शैतान का मुकाबला कर सके। आए खुदावंद, तू जब हमारे साथ है तो हम सारी आजमाइशों पर खुदावंदा गलबा पा सकते हैं। ऐ बाप, तू हमें तौफीक दे कि हम इस कलाम के मुताबिक जो सही बातें हैं उनको खुदावंदा दूसरों के साथ शेयर करें। और सही बातें यही हैं खुदावंद कि हम यीशु मसीह को, जो फिल हकीकत दुनिया का नजात दहिंदा है, उसको अपना शख्सी नजात दहिंदा जो है माने, तौबा करें और सलीब के नीचे आ जाए। आए खुदावंद, मैं तेरे के मिन्नत करता हूं तो अपने लोगों को ईमान की मजबूती दे और दिलेरी बख्श, ताकि इस तारीखी के दौर में वो खुदावंदा नूर की मानत, रोशनी की मानत इस तारीखी की दुनिया में चमके। आए खुदावंद, तू हमारी इस दुआ को सुन, तेरे नाम में हम मांगते हैं, आमीन। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। मेरा ईमान है कि आज के सबक के वसीला से जहां मैंने बहुत बरकत पाई, आपने भी, और आपसे दरखास्त है कि इस मैसेज को आप शेयर कर सकते हैं। लेट्स लर्न मिनिस्ट्री आपकी बहुत मशकूर है, आपके सारे तावन, सारी सपोर्ट, सारी मोहब्बत के लिए। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और खुदावंद ने चाहा तो जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आखिर में एक दफा फिर कहना चाहता हूं उन बहनों भाइयों के लिए या साथियों और मेंबर्स के लिए और टीम के लिए जो शुरू में हमारे साथ शामिल ना हो सके, लेट्स लर्न मिनिस्ट्री ने ये जो एक कप या मग है इसको तरतीब दिया है और ये आप अपने चर्च के पास्टर, चर्च के लीडर के लिए इसको ले सकते हैं। बड़ा मामूली सा दिया, सिर्फ शिपिंग और हैंडलिंग के लिए। और उसके साथ एक जो पेन है वो भी आपके चर्च के पास्टर या लीडर के लिए है। और मैं बहुत जल्द इसका जो इसकी डिटेल्स हैं वो आप तक लेके आऊँगा। हम अनाउंस करेंगे किस तरह आप कॉल करके ये जो गिफ्ट है ये अपने पास्टर, चर्च लीडर या अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने दोस्तों के लिए, और खासकर जबकि क्रिसमस का त्यौहार नजदीक है, इट विल बी अ ब्यूटीफुल गिफ्ट टू गिव समवन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।